हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टैंडर्ड 5th का मैथ का चैप्टर नंबर 10 टेंस एंड हंड्रेड्स का पार्ट 2 करेंगे। तो यहाँ पे है कलर डिज़ाइन। क्या है? कलरफुल डिज़ाइन। व्हाट पार्ट ऑफ दिस सीट इज़ कलर ब्लू। मतलब यहाँ पे आपको बताना है कि मतलब ये जो डिज़ाइन बनी है ना, उसका कितना भाग जो है वो ब्लू है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये वन पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट है, खाली वन पार्ट है जो ब्लू है। देन है व्हाट पार्ट ऑफ सीट इज ग्रीन। मतलब इसके ये जो शीट है उसके कितने पार्ट ग्रीन है। तो 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 पार्ट है। देन है विच कलर कवर्स 0.2 ऑफ द शीट। मतलब यहाँ पे बोला कि कौन सा रंग है उसने इस शीट के 0.2 भाग को कवर करके रखा है। और यहाँ पे बताया गया कि ओ द ब्लू स्ट्रिप इज 0.1 ऑफ द सीट। और ये जो मतलब ब्लू कलर की जो शीट है वो 0.1 हिस्सा है। अगर ये 0.1 हिस्सा है तो हमें बताना है कि 0.2 जो हिस्सा है वो शीट का किसने कौन से कलर ने रखा है। तो यहाँ पे अगर ये 0.1 है, ब्लू है वो 0.1 है, तो 0.2 यानी कि 2 स्ट्रिप होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे येलो और येलो का है वो 2 स्ट्रिप है। तो यहाँ पे होगा YELLOW होगा। मतलब येलो कलर जो है वो 0.2 शीट है। देन यहाँ पे आगे है कि नाउ लुक एट द सेकेंड शीट। ईच स्ट्रिप इज डिवाइड इनटू 10 इक्वल बॉक्सेस। हाउ मैनी बॉक्सेस आर देयर इन ऑल। मतलब यहाँ पे आपको एक दूसरी शीट दी गई है, उस पर मतलब जो जितनी भी स्ट्रिप है वो 10 के बराबर खानों मतलब बॉक्सेस के अंदर बटी गई है। तो आपको बताना है कि कुल मिलाकर कितने बॉक्स है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है इन ईच बॉक्स 1/100 पार्ट ऑफ द शीट। मतलब कि यहाँ पे हर एक जो बॉक्स है वो मतलब जो शीट है उसके 100 शीट भाग है। ओके, तो यहाँ पे सेकेंड आपको है कि हाउ मैनी ब्लू बॉक्सेस आर देयर। यहाँ पे आपको ब्लू कलर के कितने बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कितने ब्लू कलर के जो है वो बॉक्सेस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल आपको ये जो है वो कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। टोटल 10 बॉक्स है वो ब्लू है। देन है यहाँ पे इज ब्लू इक्वल टू 10/100 ऑफ द शीट। वी शो दैट ब्लू इज ऑल्सो इक्वल टू 1/10 ऑफ द शीट। वी रोट इज एज 0.1 ऑफ द शीट। मतलब अगर जो नीला हिस्सा है वो 10/100 है, तो हमने देखा कि जो मतलब ब्लू कलर का जो हिस्सा है वो कागज़ के 1/10 हिस्से के बराबर है। तो इससे हमें कागज़ का 0.1 भाग है वो लिखा हुआ मिल सकता है। ओके, देन आगे है कैन वी से 10/100 इज इक्वल टू 1/10 इज इक्वल टू 0.10 इज इक्वल टू 0.1। मतलब क्या हम कह सकते हैं कि जो 10/100 है उसका 1/10 हो सकता है और उसका 0.10 और 0.1 भी हो सकता है। देन यहाँ पे है थिंक कैन वी राइट 10 पैसा एज ₹1 ऑफ अ रुपीज़। सोचो क्या हम 10 पैसे को रुपए का 0.1 लिख सकते हैं। तो यस, वी कैन राइट 10 पैसा एज 0.1 ऑफ अ रुपीज़। हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं यस। देन है हाउ मैनी बॉक्सेस आर रेड। व्हाट पार्ट ऑफ द शीट इज दिस। 15 ब्लैंक कैन वी ऑल्सो राइट इज 0.15 ऑफ द शीट। मतलब क्या हम मतलब जो आपको बताना है कि कितने मतलब जो बॉक्स है वो
रेड कलर के है और शीट का कौन सा भाग है वो 15 अपॉन क्या है, तो क्या हम उससे जो शीट है उसका 0.15 भाग लिख सकते हैं। तो कितने जो बॉक्सेस है वो रेड है, तो 15 अपॉन 100 अगर हम लिखते हैं तो जो कितने बॉक्सेस रेड है, तो 15 बॉक्सेस रेड है। तो व्हाट पार्ट ऑफ दिस शीट इज 15 अपॉन 100 हम लिखते हैं, तो हम इससे 0.15 है वो लिख सकते हैं। देन यहाँ पे हिंट है, रिमेंबर वी रॉट 99 पैसे इज 0.99 रुपीज़। मतलब याद हमें रखना है कि 99 पैसे को हम 0.99 रुपये लिखा था। यहाँ पे है, डोंट गेट कंफ्यूज, 0.10 इज द सेम एज 0.1। रिमेंबर दिस 50 इज रुपीज़ 0.50 एंड ऑल्सो रुपीज़ 0.5। मतलब परेशान मत हो, क्योंकि 0.10 और 0.1 बराबर है। कि याद रखना है कि अगर जो 50 पैसे है वो 0.50 रुपये और 0.5 रुपये भी है। देन यहाँ पे है, नाउ 3 upon 100 ऑफ द शीट इज ब्लैक, तो वी कैन से 0. शीट इज ब्लैक। अगर जो शीट है उसका 3 upon 100 भाग ब्लैक है, तो हम कह सकते हैं कि 0. जो शीट है वो क्या है, ब्लैक है। तो कितनी हम, तो 0.03, क्योंकि 3 अपॉन 100 है। तो डॉट्स के बाद हमें 2 जो नंबर से वो चाहिए, तो हम 0.0 लिख सकते हैं। देन है, हाउ मेनी वाइट बॉक्सेस आर देयर इन द शीट। जो शीट है उसमें टोटल वाइट बॉक्सेस है वो कितने हैं, तो हमने यहाँ पे जब शीट है उस पर देखते हैं, अगर आप तो 10 और उसके बाद अलग से, मतलब जो वाइट बॉक्सेस है वो कितने हैं, देयर आर 22 वाइट बॉक्सेस है वो शीट के अंदर। उसके बाद है, व्हाट पार्ट ऑफ द सेकेंड शीट इज वाइट। मतलब कि जो दूसरे शीट है उसका कितना हिस्सा सफ़ेद है, तो 22 अपॉन 100, उसका 22 अपॉन 100 पार्ट है वो क्या है, वाइट है। उसके बाद यहाँ पे है, मेक योर डिज़ाइन। तो यहाँ पे आपको बोला कि आपको अपनी डिज़ाइन है वो कुछ बनानी है। मेक अ नाइस डिज़ाइन बाय कलरिंग 0.45 पार्ट ऑफ दिस स्क्वायर रेड। आपको यहाँ पे जो है 45 जो स्क्वायर है उतने आपको जो है वो क्या करना है, रेड पार्ट को करना है। तो आप 45 है तो आप किस तरीके से करोगे, ये पूरा बॉक्स, ये पूरी लाइन, ये पूरी लाइन, ये पूरी लाइन और ये हाफ लाइन करोगे। यानी इसमें से 5 बॉक्सेस को ही आपको कलर करना है। देन यहाँ पे है, यूज़ फॉर कलर, ईच कलर शेड कवर 0.05 ऑफ दिस स्क्वायर। मतलब आपको 4 अलग अलग कलर का इस्तेमाल करके आपको यहाँ ये जो है वो 5 बॉक्स तक, 1 2 3 4 एंड 5 जो बॉक्स है वो 4 अलग अलग कलर से उसमें आपको डिज़ाइन बनानी है। देन यहाँ पे है, स्पोर्ट्स डे यानी खेल दिवस। यहाँ पे है, द स्कूल एट मल्लापुरम हैज़ इट्स स्पोर्ट्स डे। मतलब जो मल्लापुरम के स्कूल का आज खेल दिवस था। तो फर्स्ट 5 चिल्ड्रन इन द लॉन्ग जंप आर, मतलब उसमें जो लंबी कूद थी उसके जो 5 बच्चे, यहाँ पे उसका रिजल्ट लिखा है कि जो टीना है वो 3.50 मीटर, जो टीना है उसने 3.50 मीटर का जंप लगाई है। मीना है उसने 4.05 मीटर, रेहाना है उसने 4.50 मीटर, अन्नू है उसने 3.0.5 मीटर एंड अमीना है उसने 3.35 मीटर जंप लगाया है। तो यहाँ पे है कि टीना जंप 3.50 मीटर विच इज़ 3 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। यहाँ पे बोला है कि जो टीना है उसने 3.50 मीटर की कूद लगाई है, तो 3 मीटर और 50 सेंटीमीटर है।
और यहाँ पे है बट हाउ फेयर डिड अन्नू जंप ब्लैंक मीटर एंड ब्लैंक सेंटीमीटर। पर अन्नू कितना लंबा कूदी, कितना मीटर और कितना सेंटीमीटर। जो अन्नू है वो यहाँ पे आपने देखा है कि अन्नू है 3.05 मीटर उसने काटा मतलब जंप लगाया है। तो यहाँ पे वो अन्नू है वो कितने मीटर जंप किया, तो 3 मीटर। और कितने सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर। ओके। देन है हु इज़ द विनर इन द लॉन्गेस्ट जंप। मतलब इन दोनों में से जो जंप में मतलब विनर, मतलब ये जो बच्चे हैं, तो इन सब में आपने जो लिस्ट देखी ना, ये जो लिस्ट आपने देखी, इन सबसे हाईएस्ट किसके है, रेहाना के है। तो इसके अंदर जो विनर है वो कौन होगा, रेहाना होगी, क्योंकि उसकी जो जंप है वो कितनी है, 4.50 मीटर है। देन नेक्स्ट आगे क्या है, देन नेक्स्ट यहाँ पे है राइट द नेम्स ऑफ द राइट द नेम्स ऑफ द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड विनर ऑन दिस स्टैंड। मतलब आपको ये जो स्टैंड बनाया है ना, ये वाला, उसके ऊपर आपको जो जंप के अंदर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जो आया है ना, उसका आपको नाम लिखना है। और यहाँ पे है डू यू रिमेंबर दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। क्या मतलब आपको याद है ना कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। सो 1 सेंटीमीटर इज 1/100 ऑफ अ मीटर। तो वी ऑल्सो राइट 1 सेंटीमीटर एज ब्लैंक मीटर। हम 1 सेंटीमीटर को और किस तरीके से लिख सकते हैं, तो हम उसे लिख सकते हैं 0.01 मीटर। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जो विनर है उसके नाम लिखना है। तो यहाँ पे आएगी, फर्स्ट कौन है, रेहाना है, सेकेंड में मीना आ जाएगी, और थर्ड में कौन आ जाएगा, टीना। ओके। तो इस तरीके से आपको ये जो स्टूडेंट्स है उसके नाम यहाँ पे लिखना है। देन यहाँ पे है राइट इन मीटर्स। यहाँ पे है 3 मीटर 45 सेंटीमीटर है, तो उसको आपको मीटर में लिखना है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 3.45 मीटर। देन यहाँ पे है 99 सेंटीमीटर है, तो उसको मीटर में आप कैसे लिखोगे, 0.99 मीटर। एंड देन है 1 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर है, उससे मीटर में आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 1.05 मीटर। ओके। इस तरीके से आप यहाँ पे इसे है वो लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, देन यहाँ पे है हाउ बिग कैन यू गेट। तुम कितने बड़े हो सकते हो, मतलब आप कितने बड़े हो सकते हो। तो यहाँ पे फर्स्ट वाली पिक्चर, आफ्टर ब्रीथिंग आउट 1.52 मीटर। मतलब मतलब जो ब्रीथिंग है उसको, मतलब सांस को छोड़ने के बाद, मतलब सांस को छोड़ने के बाद वो कितना है, 1.52 मीटर है। और ऑन टेकिंग अ डीप ब्रेथ 1.82 मीटर। और मतलब लंबी से सांस लेने पे वो कितना मीटर हो गया, तो 1.82 मीटर हो गया। तो यहाँ पे बोला है कि डिफरेंस इन साइज, मतलब दोनों में अंतर कितना है, तो दोनों में अंतर कितना है, 0.30 मीटर का अंतर है दोनों के बीच में। डू दिस फॉर योर सेल्फ एंड फाइंड द डिफरेंस। मतलब आप अपने मतलब आप अपने अंदाजे से भी वहाँ पे आप है जो डिफरेंस आपको करना है कि अगर आफ्टर ब्रीथिंग आउट, मतलब जब आप सांस छोड़ते हो तो आप अगर 74 सेंटीमीटर के हो, और जब लेते हो तब 84 सेंटीमीटर है, तो उसके बीच में डिफरेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर का है। ओके। कितना मीटर का है, 10 सेंटीमीटर का है। देन यहाँ पे है व्हाट दिनेश हाइट इन मीटर, ब्लैंक मीटर एंड ब्लैंक सेंटीमीटर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है वो लड़की है वो अपने भाई का जो है वो हाइट नाप रही है, तो वो कितने मीटर और कितने सेंटीमीटर है वो आपको बताना है।
तो अगर यहाँ पे आपको ये 2 मीटर दिया गया है, ये 1 मीटर है और इसके बीच का है, ओके। तो यहाँ पे आपको मतलब बोला गया है कि यू हैव ग्रो 45 मोर देन ईच 2 मीटर हाइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आप क्या करोगे, किस तरीके से करोगे कि 2 मीटर इज इक्वल टू 0.45 मीटर। सो 0.45 मीटर मतलब क्या हो जाएगा, 1.55 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे है जो दिनेश है उसकी हाइट कितनी होगी, 1 मीटर एंड 55 सेंटीमीटर हो जाएगी, ओके। देन आगे यहाँ पे है प्रैक्टिस टाइम। मनी फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, मतलब अलग अलग जो कंट्रीज है वहाँ की कुछ करेंसी मतलब कुछ रुपीस के बारे में आपको बोला गया है। तो यहाँ पे हैव यू सीन एनी नोट्स और कॉइन्स यूज इन एनी अदर कंट्री, क्या तुमने दूसरे देशों के इस्तेमाल होने वाले नोट या सिक्के को देखा है। शिवम बैंक हैज चार्ट टू शो यूज हाउ मैनी इंडियन रुपीज वी कैन गेट व्हेन वी चेंज द मनी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। मतलब जो शिवम बैंक है उसने एक मतलब जो टेबल बताया है कि हमें कितने रुपीस मिल सकते हैं अगर हम अपना पैसा अलग अलग देशों के पैसों में बदल दें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कंट्री का नाम लिखा हुआ है, आप देख सकते हो ना कि यहाँ पे कंट्री का है, यहाँ पे कंट्री है, मनी है और चेंज इनटू इंडियन रुपीस है। तो फर्स्ट है कोरिया, उसकी मनी कौन सी है, वॉन, और वो हमारे इंडिया के पैसों में बदल कर क्या हो जाएगा, 0.04 हो जाएगा। देन है श्रीलंका, रुपी है और रुपया है और वो क्या है, 0.37 है। नेपाल है, उसमें भी रुपीस है, वो 0.63 है। हांगकांग में डॉलर है, 5.10 हो जाएंगे हमारे इंडिया के अंदर। उसके बाद साउथ अफ्रीका में रेड है, वो कितना हो जाएगा, 5.18 हो जाएगा। उसके बाद चाइना में युआन है, वो 5.50 हो जाएगा हमारे यहाँ पे। यूएई में दिरहम है, वो यहाँ पे आके इंडियन में आके 10.80 रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। यूएसए में डॉलर है, वो भी 39.70 रुपीज़ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है जर्मनी में है यूरो है, मतलब यूरो यूज़ होता है, वो 58.30 है। और इंग्लैंड में पाउंड है, वो हमारे इंडिया में आके 77.76 रुपीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको बोला गया है द मनी ऑफ विच कंट्री विल कॉस्ट द मोस्ट इन इंडियन रुपीज़, मतलब किस देश के सिक्के की भारतीय रुपयों में सबसे ज़्यादा कीमत है। तो सबसे ज़्यादा कीमत किसकी है, इंग्लैंड है। जो इंग्लैंड है, ये जो इंग्लैंड है ना, उसकी जो कॉस्ट है वो इंडियन रुपीज़ में सबसे ज़्यादा है। देन सेकंड है मिथुन्स अंकल इज अमेरिका हैड सेंट हिज 10 यूएसए डॉलर एज अ गिफ्ट, मतलब जो अमेरिका में रहने वाले मिथुन के जो अंकल है उसने उसे गिफ्ट में 10 यूएसए के डॉलर भेजे। मिथुन यूज 350 रुपीज़ फॉर अ स्कूल ट्रिप, उसमें से जो मिथुन है उसने 350 रुपीज़ है वो स्कूल में से वो जाने वाला था कहीं घूमने ट्रिप में, तो उसके लिए उसने खर्च कर दिया था। हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विथ हिम, तो मिथुन के पास से कितने रुपए उसने यूज कर दिए। तो अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपने देखा कि जो मिथुन के अंकल है वो उससे
$10 देते हैं ना, तो 10 × 65 रुपीज़, मतलब जो USA के जो है वो हमारे यहाँ डॉलर कितने पैसे, 65 रुपीज़। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो 10 × 65 हुए तो कितने हुए, वो 650 रुपीज़ हुए। तो मनी स्पेंड ऑन अ स्कूल ट्रिप, उसने स्कूल ट्रिप में कितने पैसे यूज़ किए, 350 रुपीज़ यूज़ किए। तो मनी लेफ्ट विथ मिथिन इज ₹650 माइनस 350, तो उसके पास कितने रुपीज़ बचे, 300 रुपीज़ जो है वो बच गए उसके पास। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, देन उसके बाद यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है। यहाँ पे जो सेकेंड क्वेश्चन है वो यहाँ पे बोला गया है कि मजीद फादर इज़ वर्किंग इन सऊदी अरेबिया, ही गेट्स 1000, मतलब जो मजीद है उसके जो पापा है वो USA में काम करते हैं, उसकी जो तनख्वाह है वो कितनी है, 1000 है। सऊदी रियल हैज़ सैलरी, मतलब उसकी जो दिरहम जो है वो, मतलब उसकी जो सैलरी है वो 1000 दिरहम है। अरुण's फादर हु इज़ वर्किंग इन श्रीलंका गेट्स 2000 श्रीलंकन रुपीज़, और अरुण के जो पिताजी है जो श्रीलंका में काम करते हैं वो 2000 श्रीलंकन रुपीज़ कमाते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हु गेट्स मोर इंडियन रुपीज़, तो उन दोनों में से इंडियन रुपीज़ ज़्यादा कौन कमाता है। तो मजीद का फादर की सैलरी कितनी है, 1000 सऊदी रियल, मतलब जो दिरहम जो होती है ना वो है। तो यहाँ पे है कि 1000 × 10.52, तो 1000 × 10 + 1000 × 52 पैसा, तो उसके पास कितना हुआ, 1000 10,000 52,000 पैसा हुआ। तो अब यहाँ पे उसने क्या किया है कि 10,000 + 52 रुपीज़ को प्लस कर दिया, तो कितने बन गए, 10,052 रुपीज़ बन गए। तो यहाँ पे जो अरुण की जो फादर की सैलरी है वो 2000 श्रीलंकन रुपीज़ है। तो जो मजीद है उसके पापा की सैलरी कितनी हुई, 10,520 हुई। ओके, और यहाँ पे जो अरुण के जो फादर है, अरुण के जो फादर से उसकी सैलरी 2000 श्रीलंकन रुपीज़ है, तो 2000 × 0.37, तो 37 पैसा अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 74,000 पैसे, और उसे रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो 74 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 74 रुपीज़ हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे जो मजीद के फादर है वो जो है वो उनकी 10,052 है, तो इन दोनों में से सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी है, तो जो मजीद के फादर है वो सबसे ज़्यादा इंडियन रुपीज़ जो है वो और उनके फादर से कमाते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन डी है कि लीनास आंटी ब्रॉट अ प्रेजेंट फॉर हर फ्रॉम चाइना, मतलब जो लीना की आंटी है उसने उसके लिए चीन से एक तोहफा लाई। इट कोस्ट 30 यून, उसकी जो कीमत है वो कितने हैं, 30 युआन थी। फाइंड व्हाट इज कोस्ट इन इंडियन रुपीज़, तो आपको ढूंढना है कि भारतीय रुपये में वो कितने का होगा। तो यहाँ पे आपने लिखा है कि कॉस्ट ऑफ द प्रेजेंट कितनी है, 30 UN है, तो 30 × इंडियन रुपीज़ में 5.50 रुपीज़ का है। तो यहाँ पे 30 × 5 रुपीज़ एंड 30 × 50 पैसा, तो टोटल कितना हुआ, ₹150 + 15, तो टोटल कितना हुआ, वो 165 रुपीज़, इंडिया की जो करेंसी है उसके अंदर वो 165 रुपीज़ का हुआ होगा। देन आगे है ई वाले जो क्वेश्चन है उसमें है आस्था वेंट सम हांगकांग डॉलर एंड यॉन, जो आस्था है उसको कुछ हांगकांग डॉलर और वॉन चाहिए है।
तो यहाँ पे फर्स्ट है हाउ मैनी वॉन कैन हांगकांग डॉलर एंड वॉन। तो मतलब उसे अगर मतलब जो है तो मतलब उससे कितने जो वॉन है वो यार हांगकांग डॉलर उससे चाहिए। तो सिंस उसे 1 वॉन है ₹0.04 का है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100 वी गेट 100 मल्टीप्लाई 1 वॉन। तो 100 मल्टीप्लाई कितने होंगे वो 0.04 रुपीज़ में होगा। तो 100 मल्टीप्लाई 4 पैसा, तो 400 पैसा हो जाएगा, तो ₹4 हो जाएगा। तो ₹4 आस्था कैन हैव, सो 100 वॉन। अगर उसे मतलब ₹4 के लिए उसे 100 वॉन चाहिए एंड फोर रुपीज़ 400 सी कैन हैव 100 मल्टीप्लाई 100 मतलब उसे 10,000 वॉन है वो 400 रुपये के लिए चाहिए। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि 4 रुपये के कितने वॉन मिलेंगे और 400 रुपये के कितने। तो 4 रुपये के उससे 100 वॉन मिलेंगे और 400 के 10,000 वॉन है उससे मिलेंगे। देन आगे है हाउ मैनी हांगकांग डॉलर कैन सी चेंज फॉर ₹508। तो 508 रुपीज़ को वो कितने हांगकांग डॉलर में बदल सकती है। तो सिंस $1 इज इक्वल टू 5.10, सो ₹508 आस्था कैन हैव $99 एंड हैव लेफ्ट विथ ₹508 माइनस 504.90 इज ₹3.10 इन हैंड। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन दिया गया है किरण वेन शॉपिंग विथ ₹200 लुक एट द बिल द शॉपकीपर फॉरगॉट टू पेड द पॉइंट करेक्टली इन द प्राइस, पुट द पॉइंट इन द करेक्ट प्लेस एंड फाइंड आउट द टोटल अमाउंट ऑफ द बिल। मतलब किरण 200 रुपये लेकर खरीदी करने गई है, तो आपको क्या करना है, बिल देखना है। जो दुकानदार है उसने सही जगह पे बिंदु नहीं लगाया है, वो भूल गया है। तो बिंदु को सही जगह पे आपको, पॉइंट जो है उसको सही जगह पे आपको लगाना है और बिल के कुल कितने पैसे है वो पता करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे है वो आइटम्स हैं। तो यहाँ पे है वो कुछ, यहाँ पे ये जो कुछ आइटम्स हैं उस यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ आइटम्स है, उसकी क्वांटिटी है और यहाँ पे रुपीस है। तो जो शॉप है मतलब साबू है वो कितनी क्वांटिटी में ख़रीदा है उसने 1, उसकी प्राइस क्या है 12.50 रुपीज़। उसके बाद ग्रीन ग्राम यानी कि जो हरा चना होता है ना वो उसने खरीदे है, वो कितनी क्वांटिटी खरीदी है 1 kg और उसकी प्राइस क्या है 50.25 रुपीज़। टी कितनी की खरीदी है उसने 250 ग्राम्स और उसके पैसे 27.25। तो यहाँ पे कोकोनट ऑयल उसने खरीदा है 1 लीटर का, तो उसकी यहाँ पे प्राइस आपको डायरेक्ट दी है 6000। तो आपको क्या करना है, हर जगह पे आपको पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पे आपकी बुक में आपको सीधा 12.50, 25, 27.25 और 6000 इस तरीके से दिया है। तो आपको यहाँ पे 12 के बाद पॉइंट, यहाँ पे 50 के बाद पॉइंट, यहाँ पे 27 के बाद पॉइंट, यहाँ पे 60 के बाद पॉइंट आपको लगाना है। ओके, तो आपको जैसे मैंने आपको बोला, तो आपको यहाँ पे जो यहाँ पे कुछ पॉइंट उसने लगाए हुए, तो आपको सही पॉइंट लगाने हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 12.50, 50.25, 75.25, 60 और यहाँ पे टोटल उसका जो बिल होता है, तो यहाँ पे टोटल उसका बिल जो होता है वो होता है 150 रुपीज़। कितने का होता है टोटल बिल उसका 150 रुपीज़ का होता है। देन नेक्स्ट आगे क्या है वो देखते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे है विच सिटी इज़ कूल, कौन सा शहर है वो ठंडा है। तो ये जो है वो कह रहा है कि आई लिव इन हिमाचल, देयर आर द टेम्परेचर इज़ विंटर इज़ 2 डिग्री सेल्सियस, समटाइम्स वाटर इन
पाइप्स फ्रीज इनटू आइस। मतलब वो कहता है कि मैं हिमाचल प्रदेश में रहता हूँ, मतलब बर्फ़, मतलब जो ठंडियों की सीज़न में है वहाँ का जो तापमान है वो 2 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और कभी कभी जो पानी की जो पाइपें होती है ना उसमें भी बर्फ़ जम जाती है। और यहाँ पे ये जो है वो कह रही है बट इन राजस्थान वेयर आई लिव द टेम्परेचर रिचेस 48 डिग्री सेल्सियस। हियर इट्स वेरी हॉट, वन हैज़ टू वॉक किलोमीटर टू गेट वाटर। मतलब ये कहती है पर लेकिन जो राजस्थान है ना जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ का जो तापमान है वो 48 डिग्री सेल्सियस है तक चला जाता है। यहाँ पे जो बहुत गर्मी होती है और हमें पानी लेने के लिए 1 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। देन आगे है द टेम्परेचर इन ईच सिटी वॉज नोटेड एट 3 PM ऑन 16 जनवरी 2008। मतलब 16 जनवरी 2008 की शाम के 3 बजे इन शहरों के तापमान जो है उसको क्या किया है, उन्होंने नोट किया हुआ है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है विच प्लेस हैड द हाईएस्ट टेम्परेचर एट 3 PM, विच प्लेस इज द कूलेस्ट एट द दैट टाइम। मतलब यहाँ पे बोला किस जगह का तापमान 3 बजे से ज़्यादा था और उस समय कौन सी जगह सबसे ठंडी थी। तो यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे ये जो नक्शा दिया गया है ना उसके अंदर हमें देखना है। तो सबसे हाईएस्ट जो टेम्परेचर है वो ये मुंबई का है। बाकी सारे तो ये देखो श्रीनगर में 8.1 है, जयपुर में 23.2 है, भोपाल में 25.9 है, कोलकाता में 26.6 है, गुवाहाटी में 24.8 है, चेन्नई में 29.9 है और तिरुवनंतपुरम में भी 33.5 है। लेकिन मुंबई में है वो 35.1 सेल्सियस है वो तापमान, मतलब हाई है। और जो श्रीनगर है उसमें सबसे कम है। मतलब जो हाईएस्ट टेम्परेचर जिसका है वो मुंबई का है और जो एकदम ठंडी वाली जो कोलेस्ट है वो कहाँ का है, श्रीनगर का है। देन सेकेंड है हाउ मच हाइयर इज़ द टेम्परेचर इन मुंबई फ्रॉम दैट इन श्रीनगर। मतलब यहाँ पे बोला गया कि मुंबई का तापमान श्रीनगर के तापमान से कितना ज़्यादा है। तो द टेम्परेचर इन मुंबई इज़ 35.1 सेल्सियस हाई। जो मतलब जो मुंबई का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 35.1 डिग्री सेल्सियस है। और श्रीनगर का जो है वो क्या है, 8.1 डिग्री सेल्सियस है। तो हम क्या करेंगे, 3.5 है तो हम क्या करेंगे 35.1 डिग्री जो सेल्सियस है उसमें से हम क्या करेंगे 8.1 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है उसे हम माइनस कर देंगे। तो 35 में से हम 8 माइनस करेंगे तो 27.01 सेल्सियस हो जाएगा। कितना आंसर आएगा, 27। तो ये जो है मुंबई का जो टेम्परेचर है वो श्रीनगर से कितना ज़्यादा है, 27.01 डिग्री सेल्सियस है। ओके, देन उसके बाद है यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है हाउ मैनी डिग्रीज विल द टेम्परेचर नीड टू राइज फॉर इट टू रीच 40 डिग्री सेल्सियस इन तिरुवनंतपुरम। मतलब तिरुवनंतपुरम में से 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुँचने के लिए तापमान को कितना और बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि 48 डिग्री सेल्सियस हैं उसमें से हम क्या करेंगे -33.5 कर देंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको पता है कि जो तिरुवनंतपुरम है उसका टेम्परेचर कितना है, 33.5 डिग्री सेल्सियस है। तो हम क्या करेंगे, अगर उसे 40 तक पहुँचाना है तो हम क्या करेंगे 40 डिग्री सेल्सियस में से हम क्या करेंगे जो 33.5 डिग्री सेल्सियस है ना उससे हम माइनस कर देंगे। तो हमारे पास बचेगा कितना,
5 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई हमें 40% तक, अगर हम 40 डिग्री तक हमें पहुँचाना है तो हम क्या करेंगे, तो हमें कितना चाहिए, 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाना चाहिए। उसके बाद है हाउ मच लोअर इज़ द टेम्परेचर ऑफ कोलकाता फ्रॉम दैट इन चेन्नई, मतलब चेन्नई से कोलकाता का तापमान कितना कम है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो कोलकाता का तापमान है वो कितना है, 26.6 है, और जो चेन्नई का टेम्परेचर है वो है 29.9 है। तो आपको क्या करना है, 29.9 जो चेन्नई का है ना, उसमें से हमें 26.6 जो कोलकाता का जो टेम्परेचर है उससे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हम अगर 29.9 डिग्री सेल्सियस में से हम 26.6 हम माइनस कर देते हैं, तो 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा। यहाँ पे भी 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा, 0 में से 0 जाएगा तो 2 जाएगा। तो यहाँ पे कितना है, 3.3 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि टेम्परेचर इन कोलकाता इज 3.3 डिग्री सेल्सियस डेंजर डिग्री लोअर फ्रॉम दैट इन चाइना, मतलब उसमें से मतलब चाइना के जो तापमान है, मतलब सॉरी चेन्नई का जो तापमान है इससे कोलकाता का तापमान कितना कम है, 3.3 डिग्री सेल्सियस, है ना। उसके बाद यहाँ पे है 5th है द टेम्परेचर इन दिस सिटीज वॉज ऑल्सो नोटेड एट 3 AM ऑन द सेम डे, लुक एट द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। मतलब वो कह रहा है कि हमें ये जो टेबल दिया गया है ना, उसको देख के हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर देना गया है कि उसी दिन सुबह 3 बजे जितने मतलब इन्हीं शहरों का तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो ये जो टेबल दिया गया है ना, उसको देख के आपको प्रश्न के उत्तर देना है। ये जो टेबल है ना यहाँ पे, उसको देख के आपके इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यहाँ पे फर्स्ट है विच प्लेस हैड द लोवेस्ट टेम्परेचर एट 3 AM, इमेजिन योर सेल्फ टू बी देयर एंड डिस्क्राइब हाउ इट वुड फील, मतलब सुबह के 3 बजे किस शहर का तापमान सबसे कम था, और अगर आप कल्पना करो कि तुम अगर वहाँ पे हो और यह बताओ कि उस तापमान में तुम कैसा महसूस करोगे। तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपको जो सारे टेबल है वो दिया गया है। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि विच प्लेस हैड द लोवेस्ट टेम्परेचर, तो श्रीनगर के अंदर है, जो यहाँ पे देख सकते हो आप, चेन्नई में 21.1 है, मुंबई में 19.0 है, तिरुवनंतपुरम में 21.6 है, सबसे कम हमें दिख रहा है श्रीनगर के अंदर सबसे लोएस्ट है। और अगर आप वहाँ पे हो तो आप कैसा फील करोगे, तो इफ़ आई विल बी हियर आई विल हैव टू वेयर वुलन क्लोथ्स एंड विल गो टू बेड स्टार्टिंग रूम हीटर ड्यू टू हैवी कोल्ड, मतलब अगर मैं उस टाइम उस जगह पे हूँ तो मैं क्या करूँगा, वुलन के जो कपड़े हैं, गर्म कपड़े हैं, उससे पहनूंगा, या तो फिर अपने बेड पे जाके जो गर्म हीटर है उसे चालू करके सो जाऊँगा। देन यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर एट 3 PM एंड 3 AM इन चेन्नई इन भोपाल। अब कहते हैं कि चेन्नई में शाम के 3 बजे और सुबह के 3 बजे के तापमान में क्या अंतर है, और भोपाल में भी। तो टेम्परेचर एट 3 PM जो चेन्नई में है वो क्या है, 29.9 जो है। ओके, 3 PM में क्या है, 29.9 डिग्री सेल्सियस है, और 3 AM में कितना हो गया है, 3 AM में चेन्नई में है 21.1 डिग्री सेल्सियस है। ओके, तो डिफरेंस कितना है ना उन दोनों के बीच में, तो वो आपको बताना है। तो डिफरेंस में कितना हो जाएगा, 29.9 माइनस 21.1, तो कितना हो जाएगा,
8 डिग्री सेल्सियस है, उनके बीच में जो डिफरेंस वो हो जाएगा। तो द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर एट 3 PM एंड 3 AM इज 8.8 डिग्री सेल्सियस होगा। देन आगे है, तो स्टूडेंट इसी के साथ हमारे जो चैप्टर नंबर 10 है वो यहाँ पे फिनिश हो रहा है। और मैं आशा करती हूँ कि आपको 100 और 10 में अच्छे से समझ आई होगी। अब इसके साथ इसका जो भी होमवर्क मैं आपको भेजूँगी वो आपको कंपलसरी आपकी नोटबुक के अंदर करना रहेगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।